ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय। अभी तक हम 24 श्लोक तक कर लिया है। आज 25 श्लोक और उससे आगे करेंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितृं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्। अब भगवान इतनी देर तक बताया कि मेरी पूजा करनी चाहिए और आसुरी राक्षसी मोहनी वृत्ति से दूर रहना चाहिए और देवताओं की पूजा करने से भी वो स्वर्ग लोक के सुख भोगोगे और उसके बाद में पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अब भगवान बोलते हैं देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होता है। देवताओं का मतलब जो सकाम पूजा करते हैं और देवताओं के जैसे भोगों की इच्छा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत और प्रेतों की पूजन करने वाले भूत और प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाला मुझे प्राप्त होता है। भगवान इस रहस्य को बता रहे हैं कि जब तुम मेरे को भूल के और देवताओं का पितरों का या भूत प्रेतों का पूजन करोगे तो जिसका भी तुम पूजन करोगे उसको तुम प्राप्त होगे और उनके सुख की जैसे तुम भी उन लोकों में जाके वो उस तरह के सुख दुख जो भी हैं उनको प्राप्त करोगे। लेकिन अगर मेरा पूजन किया तो भगवान बोलता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। राम सुखदास जी बोल रहे हैं कि वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु भगवान को भूलकर भगवान के सिवाय कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है तो उसका उद्धार नहीं होता है। किसी दूसरे को आप अगर स्वतंत्र सत्ता मानते हो तो नहीं होता है, लेकिन अगर उनकी पूजा करके आप कहते हो तो मैं तो भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, मैं तो परमात्मा के लिए पूजा कर रहा हूँ, तो वो अलग बात है। और इस में भगवान राम सुखदास जी बोले ऊंचे से ऊंचे लोक में चला जाए तो भी उसे लौटकर फिर संसार में आना पड़ता है। ब्रह्मलोक तक पहुंच जाने के बाद भी वापस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। ये भगवान ने
बताया। तो इस पे थोड़ा शक ये हुआ कि देखो सब देवी देवताओं की पूजा अलग अलग तरीके से होती है, और जब भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनकी पूजा तो बड़ी विशेष तरीके से होती होगी। क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं, क्या हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम परमात्मा की पूजा कर सकें? तो भगवान अगले श्लोक के अंदर इसका निवारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भक्त पत्र पुष्पम, पत्र मतलब पत्ता, पुष्पम फल जल या जो भी यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु, कोई भी वस्तु हो जो आपको प्राप्त हुई है, ये आप मेरे को प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि उसमें मैं तल्लीन हुए अंतकरण वाले भक्त के द्वारा वो प्रेम पूर्वक दिया हुआ उपहार भेंट वो मैं खा लेता हूँ, वो मैं वर्ण कर लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलं तोयम। आपको कोई विशेष चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको कोई विशेष तरीके की जरूरत नहीं है। जो सावधान श्रद्धापूर्वक जो बिना प्रयत्न के आपको जो कुछ मिल जाता है वो आप मेरे को अर्पण कर लेते हैं, तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ और मैं उसको, भगवान बोलते मैं उसको खा लेता हूँ। राम सुक्ता जी व्याख्या में बता रहे हैं, देवताओं की उपासना में अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की और अपनेपन की प्रधानता है, विधि की प्रधानता नहीं है। भगवान भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है। तो भाव उत्पन्न है तो ये श्रद्धा से, जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको भी खा लिया। तो ये जो चीज़ है ये बताया कि भगवान की पूजा करने में, परमात्मा की पूजा करने में कोई विशेष विधि या विशेषता की जरूरत नहीं है। कोई ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरलता पूर्वक आपको मिल जाता है वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब भगवान बोले कि एक चीज़ और सुन ले, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं है तो क्या है। तो अगला श्लोक ये बताया, यत् करोसि यस्नासि यत् करोसि यस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। भगवान बोलते हैं कि ये भी नहीं है तेरे पास, कोई बात नहीं। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है,
जो कुछ तू दान देता है, जो कुछ तप करता है, वह सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे। अब भगवान ने यहाँ अर्पण शब्द का यूज किया। भगवान बोलते हैं जो भी तू करता है वो मेरे को अर्पण कर दे। अर्पण का मतलब क्या होता है कि जो भी है उसको बोल, परमात्मा मैं आपको क्या दूं, जो मैं खाता हूँ वो भी आपका है, जो मैं करता हूँ वो भी आपका है, जो कुछ मैं किसी को दान देता हूँ वो भी आपका ही है, जो कुछ मैं तप करता हूँ, यज्ञ तप दान कर्म जो कुछ मैं करता हूँ वो सब कुछ आपका है और मैं आपको अर्पण करता हूँ। अर्पण का मतलब ये है कि उसके अंदर जितना भी कृता भाव है, वो कृता भाव, भोक्ता भाव, महेश्वर भाव जो भी है उसके साथ उसको पूरा का पूरा अर्पण करके उसको भूल जाना। ये जो भूलने की बात है ये एक बहुत ऊंची बात है। ये समझना चाहिए कि इसके अंदर देखो, आप सन्यासी कितने भी बन जाओ, लेकिन अगर आप सन्यासी बनने के बाद भी आपको पुरानी चीज़ों से अटैचमेंट है तो फिर आप सन्यासी नहीं हैं। दो सन्यासी जा रहे थे, 25-30 साल हो गए सन्यास की सेवा करते करते, सन्यासी बने हुए, भिक्षा मांग के खाते थे। और एक दिन शहर के अंदर जा रहे थे तो एक सन्यासी ने बोला कि देख देख ये जो मकान दिख रहा है ना, ये जो महल दिख रहा है महल जैसा, ये मकान कभी मेरा था, इस सब को मैं त्याग के निकल गया। तो दूसरे सन्यासी ने बोला कि 25-30 साल से तो मैं तुझे देख रहा हूँ, अगर इतने दिनों के बाद भी तेरा अभी भी इससे अटैचमेंट है और ये तेरा, तू कहता है कि ये मेरा महल था, मैं इसमें रहता था, तो तू सन्यासी कहलाने के लायक नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसको उनको ठीक से समझना पड़ेगा। अर्पण जब कर दिया तो उसके बाद में कुछ भी मेरापन नहीं रहना चाहिए। जो अहंकार है वो अगर नहीं छूटता है तो अर्पण का जो बात है वो बात अधूरी रह जाती है। ये यहाँ पर है। राम सुखदास जी इसको बड़े अच्छे से बता रहे हैं। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, ज्ञान योगी। पर भक्त, एक भक्त भगवान के सिवा दूसरी किसी की सत्ता को मानता ही नहीं। भक्त और ज्ञानी में फर्क ये है कि ज्ञानी बोलता है ये मेरा था, मैंने त्याग दिया, और भक्त बोलता है मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो भगवान है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ भगवान बता रहे हैं, राम सुखदास जी बता रहे हैं। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ तथा क्रिया का त्याग तो करता है और भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान को ही अर्पण कर देता है, अर्थात उसको अपना न मान के भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देता है, खुद को ही। समय समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं, लौकिक क्रियाएं, वो भी परमार्थिक क्रियाएं, वो स्वाभाविक ही भगवान को अर्पित होती हैं। लौकिक और परमार्थिक, शुभ और अशुभ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित होती है। प्रश्न किसी ने पूछा कि यदि कोई निषिद्ध किया हुआ क्रिया करके उसको भगवान को अर्पित करता है, कुछ चीज़ों में रोक है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा वेदों में बताया गया है, अगर वो करके आप भगवान को अर्पित करते हैं तो क्या होता है? वही वस्तु या क्रिया भगवान को अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल है, उनकी आज्ञा के अनुसार है। वेदों में जो लिखा है वो करना है, निषिद्ध कर्म करके भगवान को अर्पण करना। बोले कि मैंने तो थोड़ा सा झूठ बोला, कोई भगवान, चलो भाई भगवान आपको मैं अर्पण कर देता हूँ, मैं उस पाप से मुक्त हो गया, तो आप उस पाप से मुक्त नहीं होते हो। भगवान
उस चीज को स्वीकार नहीं करते। जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होगी न निषिद्ध क्रिया अर्पित होगी, भगवान का दिया हुआ अनंत गुणा होकर उसको मिलता है। जो भगवान को अपना मानता है उसको तो अनंत गुणा होकर मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान को अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड स्वरूप अनंत गुणा होकर उसको मिलेगा। तो इसलिए जो निषिद्ध क्रिया है उसका अर्पण नहीं हो सकता है। आपको अपनी क्रिया में शुद्धता, सात्विकता, इवन सात्विक से भी ऊपर कि उसमें अहंकार भाव भी नहीं हो, तो ऐसा जो करता है वो क्रिया भगवान को अर्पित होती है और भगवान को अर्पण की जानी चाहिए। अब 28वां श्लोक हम पढ़ते हैं। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। भगवान आगे बोल रहे हैं, इस प्रकार मेरे को अर्पण करने से कर्म बंधन से, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त होगा। ये सारे कर्म अर्पण करने के बाद तू मेरे को ही प्राप्त होगा, ये भगवान बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहले कहा था राम सुखदास जी ने, उसमें थोड़ा सा अलग आ गया कि शुभ अशुभ, तो यहाँ पर उसका क्लियर किया है। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होते हैं। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। ये यहाँ पे ये बताया, खुद के लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति में शुभ फल है दूसरों के लिए करना, और प्रतिकूल परिस्थिति में अशुभ फल हो गया कि अपने लिए किया। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं है। शुभ अशुभ फल का अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी नहीं होता है। उसके अनंत जन्मों में संचित शुभ अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। उसके जितने भी कर्म हैं वो सारे भस्म हो जाते हैं। जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से घास जल जाती है, भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है। तो यहाँ अशुभ कर्म का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि निषिद्ध कर्म, जो मैंने मेरे लिए किया वो अशुभ कर्म हो सकता है, लेकिन ज्ञानी और भक्त होने के कारण वो अशुभ कर्म मेरे से निषिद्ध कर्म नहीं होगा और इसलिए उस कर्म का भी फल मेरे को प्राप्त नहीं होगा। जो शुभ कर्म है उसका फल तो प्राप्त होगा ही नहीं, क्यों, वो दूसरों के लिए किया गया है। और जो मैंने मेरे लिए किया है वो भी विहित कर्म होने के कारण उसका फल अशुभ नहीं होगा और उसके अंदर पाप की किंचित मात्र भी छाया नहीं होगी। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और इसके बाद में हम 29वां श्लोक लेते हैं। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।
अब भगवान बोलता है मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे से कोई विशेष प्रेम करता हूँ। तुम ज्ञानी हो, तुम भक्त हो, सब ठीक है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे विशेष प्रेम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, न तो कोई मेरा द्वेषी है न मेरा कोई प्रिय है, न तो मैं किसी से प्रियता रखता हूँ न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। मयि तेषु ते तेषु चाप्य माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ऐसे भक्तों का, ऐसे ज्ञानियों का, तो वो जब मेरा भजन करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। भजन क्या, जैसे हमने पहले कीर्तन की बात की थी, जो भी भजन, राम राम का नाम लेना, लीला, भगवान की लीला में मन लगाना, भगवान के स्वाध्याय में मन लगाना, ये सारे के सारे यज्ञ तप दान क्रिया जो भी भगवान के लिए हम करते हैं, वो सारे के सारे भगवान ये बोलते हैं वो सब के सब मेरे भजन ही हैं। तो वो भजन जो मेरे करता है, माँ बाप की सेवा करना, है, दुकान चलाते हो तो दुकान के अंदर भी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाना, जो आपका वांछित घर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना ही उसमें से लेना, ये जो चीज़ है ये बताई गई है, तो इसको समझना चाहिए। और भगवान बोलते हैं ऐसे भक्तों के अंदर मैं हूँ और मेरे में ये भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको ज़्यादा प्रेम करता हूँ या मैं किसी और के साथ द्वेष करता हूँ, क्योंकि ये मेरा, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। राम सुक्ता जी बता रहे हैं मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं और क्रियाएं अर्पण करे या न करे, भगवान में कुछ फर्क पड़ता है। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल आंतरिक भाव को ग्रहण करते हैं। सिर्फ आपके अंदर के भाव होने चाहिए। भगवान की दृष्टि में इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी से द्वेष करे, किसी से राग करे, ऐसा कुछ नहीं। जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंधता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति तो जीव के हाथ में है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में ही हैं और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष रूप से प्रकट होता है और कुएं का पानी जो है वो हम पीते हैं, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण है, लेकिन भक्तों में विशेष रूप से वो प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। अब इसके बाद में आगे भगवान 30 से लेके 34 श्लोक तक ये बताएंगे कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मेरे तक नहीं पहुंच सकता। ये जो गुह्यतम बात बताई, भगवान बोलते हैं कि मेरे को भजन करो, मेरा कीर्तन करो, है ना। तो अगर इसका कीर्तन करते हुए अगर हम चलते हैं, भगवान का भजन करते हुए हम चलते हैं, तो हर तरह के 7 तरह के यहाँ पर लोग बताए हैं, वो अगले प्रवचन में हम लेंगे और आप देखेंगे कि हर कोई
भगवान की प्राप्ति या जन्म मृत्यु से मुक्त होने का जो ये है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, उसके लिए हर कोई उसको प्राप्त कर सकता है। ये आगे के 4-5 श्लोक में भगवान हमें बताएंगे। तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।